नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। यसम रिलायबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिस्को का रूम किट के विषय में, जो लाइव टेलीकास्ट या बड़े सेमिनार में यूज करने की चीज़ों में यूज आती हैं। जैसे कि आपको कोई मीटिंग करना है, किसी से बात करना है, तो उसके लिए यूज आने वाली ये प्रोडक्ट हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। इसको हम स्मार्ट मीटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, या छोटे मीटिंग, बड़े बड़े ऑफिसों में, अच्छे ऑफिसों में भी आप लगा सकते हैं। अपने ऑफिस में लगाना चाहें तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने मीटिंग के लिए, अपने क्लाइंट से बात करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा 4K 5K इसकी वीडियो रहती है, यानी 4K में समथिंग रहती है वीडियो इसकी, और बहुत ही क्लियर वीडियो होती है। इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या नाम है इसका, तो मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है सिस्को रूम किट। सिस्को वेबएक्स रूम किट के नाम से भी यह जाना जाता है। और इसमें क्या क्या मिला, उसके विषय में मैं आपको चर्चा करता हूँ। मैंने अगले वीडियो में आपको टेक्निकल पैरामीटर के विषय में पहले ही बता दिया है, तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। मैं जो कि आपको वैसे ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप वीडियो पूछ करके देख सकते हैं। इस किट के साथ में क्या क्या चीज़ें परचेज करने पड़ती हैं, या क्या चीज़ मिलती हैं आपको सिस्को की तरफ से, क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मैं उसमें आपको चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले एक मीडिया बार के नाम से जाना जाता है। तो ये मीडिया बार ज़रूरत पड़ती है। रूम नेविगेटर, यानी आपको नेविगेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम टच स्क्रीन को भी कह सकते हैं। और पावर एडाप्टर फॉर रूम नेविगेटर के लिए, नेटवर्क केबल यानी लैन केबल, फ्लैट रूम नेविगेटर 8 मीटर से लेकर के 26.2 फीट तक, और पावर एडाप्टर फॉर मीडिया बार के लिए ज़रूरत पड़ती है। HDMI केबल 1.5 मीटर से लेकर के 5 फीट लगभग, और 2 नेटवर्क केबल यानी लाइन केबल की ज़रूरत पड़ती है, अराउंड 5 मीटर से लेकर 17 मीटर या 17 फीट तक कह सकते हैं। और स्क्रीन माउंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो स्क्रीन माउंट भी लेते हैं। और वाल माउंट बार या 2 वाल ब्रैकेट भी ज़रूर पड़ती है। जैसे चीज़ें को हमको परचेज या इसके साथ मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये मीडिया बार इसे कहते हैं, इसमें स्पीकर लगा है, स्टूडियो स्पीकर लगा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और कहें तो इसमें जो डिस्प्ले पोर्ट की बात करते हैं, तो इसके जो डिस्प्ले हैं, ये कैमरे की 4K से 5K वीडियो क्वालिटी, इसको कहते हैं मीडिया बार। साइड में जो देख पा रहे हैं, यही है वॉल ब्रैकेट्स। ये वॉल ब्रैकेट्स 2 पीस इसमें किसी दीवार में फंसाने के लिए या स्क्रीन पर रखने की ज़रूरत पड़ती है, अगर दीवार फिट करते हैं तो उसके लिए। बाकी ये स्क्रीन के ऊपर ही रखा जाता है। वैसे आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन है जिसको रूम किट के नाम से या नेविगेटर के नाम से आप जानते हैं, तो इसको टच स्क्रीन पैनल ही बोला जाता है। जैसा कि आप पीछे का विभाग देख पाते हैं कि यह माइक है, 2 तरीके की माइक आती है, एक जो है स्क्वायर में है और एक सर्कल में दिया हुआ है। तो ये माइक वगैरह है। ये आप देख पा रहे हैं मीडिया बार एडाप्टर है, जो कि हमारे टच पैनल यानी टच जो कि हम नाम से जानते हैं रूम नेविगेटर के नाम से, उसको कनेक्ट करने के लिए आता है। एक केबल जो है इसका मीडिया बार में जाता है, यानी टच स्क्रीन वाले में जाता है, लाइन केबल को लगाते हैं। और एक जो है कि हमारा मीडिया बार में जाता है, जो कि मीडिया बार आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैं आपको कर लिया है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, मैंने एक लैन केबल को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है, और ये इसका लैन केबल है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, जो कि इसका टच वाले पर टच का मैंने कनेक्ट कर लिया है। और दूसरी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये एक लैन केबल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है कि पावर स्विच दिया हुआ है, और मैंने एक केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अभी डिटेल इसके विषय में मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या वर्क्स हैं।
और क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पे कनेक्ट किया। एक एडाप्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप का एडाप्टर यहाँ पे देख पाते हैं, जो कि 12 वोल्ट समथिंग 5 एम्पियर या 5.83 एम्पियर का जो है एडाप्टर दिया हुआ है। और इसमें 12 वोल्ट का ये एडाप्टर मोटर पिन में आप देख पा रहे हैं, ये सिस्को का दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारा एक मीडिया बार में लग जाता है, जो कि मीडिया बार जिसमें कैमरे लगे हुए हैं। और ये वाला जो है हमारा टच पैनल में कनेक्ट होता है। और ये आपका जिस तरीके से ये केबल वगैरह दिए हुए, मैं अभी कनेक्ट करके सारा चीज़ आपको दिखा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको देख पा रहे हैं फॉर्मेट फैक्ट्री फॉर पिन होल्ड, यानी किसी पिन के सहायता से अगर आपको रीसेट करना है तो आप जो है कि रीसेट करने के लिए आप एक पिन की सहायता से आप रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है पावर स्विच। पावर स्विच है जो कि पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और यहाँ पे पावर एडाप्टर जो मैंने एडाप्टर देखा है 12 वोल्ट का, वो कनेक्ट होगा। इसके बाद में माइक्रो एसबी लगती है, यूएसबी लगती है, जो कि सेटिंग वगैरह के लिए होता है। और आपको यहाँ पे यूएसबी सी टाइप के भी दिया रहता है, या पास थ्रो फीचर्स के लिए यहाँ पे एक दिया है। और आपको यूएसबी कनेक्ट करने के लिए होता है, एचडीएमआई आउटपुट करने के लिए है, एचडीएमआई इन करने के लिए है। और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क केबल के लिए, इनलाइन केबल के लिए फीचर्स दिए होते हैं। अभी मैं आपको डिटेल दिखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके विषय में मैंने बताया कि अभी आपको यहाँ पे फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट के लिए है। अगर इसको रीसेट करना है तो एक पिन की सहायता, एक सुई की सहायता से हम इसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि अगर इधर की तरफ करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, इधर की तरफ करेंगे तो ऑन कंडीशन में हो जाएगा। इसमें 12 वोल्ट के एडाप्टर दिया होता है, कनेक्ट होता है। 12 वोल्ट 5 एम्पियर यानी 5.83 एम्पियर। और यहाँ पे 2 माइक लगाने के लिए हमें सुविधा मिलती है। यहाँ पे हमें कि जो है कि स्पीकर को आउटपुट करने के लिए होता है। यहाँ पे हमारा टच पैनल को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे हमारा लाइन, यानी कि जो हमारा एडाप्टर के माध्यम से आता है, इसमें टच पैनल के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइन कनेक्ट करने के लिए यानी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे आपको HDMI 1 HDMI 2 यानी कि मतलब कि हमें सिस्टम के सहायता यानी मॉनिटर में कनेक्ट करने के लिए 2 मॉनिटर एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट लैपटॉप करने के लिए होता है, लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ सेटिंग के लिए है, मिनी यूएसबी दिया हुआ है, यहाँ पे यूएसबी दिया हुआ है। ये जो आप होल देख पा रहे हैं, ये होल जो है कि लॉक करने के लिए होता है इसको। और यहाँ पे सिस्टम सेटअप होता है। आगे की तरफ हम बढ़ते, ये देखिए ऑन कंडीशन में मैंने एक मशीन को लगा करके रेडी के मूड पे रखा है। देख पा रहे हैं ये रूम किट है, जिसको हम रूम नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, टच पैनल भी हम कहते हैं इसको। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि आवाज़ को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए होता है, यहाँ पे आवाज़ को बढ़ाने के लिए होता है। और ये जो है कि माइक कैंसलेशन के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, अभी हम टच करते हैं, ये कैमरे पे जाते हैं तो कैमरा के लिए हम सेल्फी वाले पे गए, कैमरा हमारा लाइव चलने लगेगा। इस तरीके से मैं आपका भाग हम दिखा देते हैं। इसका एक लाइन पोर्ट जो है PUE स्विच बोला जाता है, तो इसमें लगाया जाता है, यानी यहाँ पे मिनी USB लगाया जाता है। और जब हमें कभी रीसेट की ज़रूरत पड़ती है तो रीसेट के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया रहता है, काफ़ी कुछ समय तक आप प्रेस कर रहेंगे तो रीसेट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन केबल को कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से मैंने कनेक्ट करके आपके ये जो एडाप्टर है, मैंने इस एडाप्टर से मैंने कनेक्ट करके इस पे कनेक्ट कर दिया है, जिसको नाम से जाना जाता है मीडिया बार में ये लगाने के लिए है। तो ये कनेक्टर इसमें कर दिए हैं। और ये जो मैं पिन है इसका ले जा करके मैं और कहीं कनेक्ट, टच पैनल का जो टच पैनल वाला उसमें कनेक्ट कर दिया था, उसमें कनेक्ट कर दिया है। ये इसमें हमारा इंटरनेट केबल कनेक्ट होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे बोलो मैंने डबल जो है कि स्पीकर माइक लगा है, ये आउटपुट के लिए है। यहाँ लैपटॉप के कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के सिस्टम से है। और यहाँ पे आप मिनी USB या सेटिंग्स के यहाँ पे मैंने USB ऑलरेडी कनेक्ट कर लिए हैं। तो इतनी चीज़ें हमें करने के बाद ये ऑन ऑफ कंडीशन हो जाता है। कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से इसे कनेक्टिविटी कर ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से कनेक्टिविटी इसके कर ली है। और आपको सारा डेटा वगैरह तो हमारा इस तरीके से ये रन कर रहा है। और ये कैमरे हमारे ऑन दिख रही हैं, ऑन कंडीशन में आपको सारा चीज़ इसमें मिल जाता है।
इस तरीके से आपको यूनिट्स सारे लगते हैं और ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें स्क्रीन डबल लगाने के लिए दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, कैमरा और कोडेक का जो चीज़ें हैं, कोडेक का वो भी HDMI सारा चीज़ आप किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें HDMI, USB कन्वर्टर, USB और सिस्टम को कनेक्ट यानी लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए भी ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये हमारा जो है कि मीडिया बार जो है इस तरीके से पीछे की तरफ किसी डेस्कटॉप पे मॉनिटर पे ये कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो है कि डिज़ाइनिंग आती है इसकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको समझा दिया था किस तरीके से क्या कनेक्टिविटी है। तो मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये लाइन के लिए है, यानी इंटरनेट केबल आया है इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर डिस्प्ले हमें करना होता है तो डबल डिस्प्ले अगर है तो डबल डिस्प्ले वाला हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे USB दिया है, यहाँ मिनी USB दिया है, HDMI इन, HDMI आउट, यानी HDMI हम इन भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होल्डर दिया हुआ है, ऑडियो जैक दिया हुआ है, यानी आउटपुट ऑडियो जैक करने के लिए होता है यहाँ पे। इस तरीके से मैंने बता दिया 2 माइक्रोफोन लगती 3.5 mm की। यहाँ पे मैंने बताया था पावर स्विच यहाँ फॉर्मेट फैक्ट्री लगती है। और इस तरीके से मैंने ये भी बता दिया था कि आपको यहाँ पे जो मीडिया टेक की चीज़ें हैं और टच का किस तरीके से कैसे कनेक्ट करना है, इस तरीके से मैंने बता दिया था आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हम एक दूसरा मशीन लेकर आए हैं, ये टेस्ट करने जा रहे हैं इसका टच पैनल को। कैसे हमने अभी टच पैनल को कनेक्ट कर दिया है, जो कि इस एडाप्टर के माध्यम से, जो कि आपका एडाप्टर का नाम बता दिए थे, इंजेक्टर है। ये टच पैनल के लिए एडाप्टर टच पैनल PU स्विच है। तो मैंने इस तरीके से पावर रिले दे करके इसको कनेक्शन कर दिया है, एक इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से पावर्स इसको लेकर के आ जा रहे हैं। दूसरा केबल मैंने बताया था आपको, अगला केबल मैं लगा रहा हूँ। जैसे मैंने टच को इसमें टच वाले पैनल पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, देख पा रहे हैं इस तरीके से। मॉनिटर का केबल भी यहाँ पे इन करा दिया है, मैंने इसमें अडाप्टर में करा दिया है। केबल को अभी कनेक्ट कर लिया है। अब आपको हम रीसेट करना बताते हैं। ये कुछ समय तक हम इस बटन को प्रेस करे रहेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा सारा प्रोग्राम इसमें से। हम इस पर काफ़ी देर तक, कुछ समय तक हम इस पर बटन को प्रेस करे रहेंगे। तो जैसे ही स्विच ये प्रेस करे रहेंगे तो यहाँ पे एक लाइट इंडिकेट करेगी। देखिए लाइट इंडिकेट कर दी। अब ये हमारा ऑफ होकर के फिर से रीसेट हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख करके सिस्को आ जाएगा। 2-3 मिनट टाइम के बाद में इस तरीके से आपका बढ़ेगा। फिर आपको स्टार्टअप दे देगा कि सेटिंग करने के लिए। अभी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आ गया है कि वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कंटिन्यू विदाउट नेटवर्क करना चाहते हैं, विदाउट नेटवर्क भी कर सकते हैं। अकबर करके देखते हैं। जैसा कि अब देख पा रहे हैं कि इसमें विदाउट मैंने नेटवर्क कर दिया है और सामने देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमारा सेट होकर के यहाँ पे हमारा कैमरा प्ले हो चुका है। अगर हम इंटरनेट से भी करना चाहें तो इंटरनेट भी कर सकते हैं। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने कंटिन्यू किया तो आपको सेटिंग दिखा देते हैं। ये स्पीकर टेस्टिंग हो रही है। तो मैंने फुल पे रख लिया है। अब इसमें आपका आ रहा है टाइम जोन सेलेक्ट करने के लिए। टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मान के चलिए हमें टाइम जोन सेलेक्ट करना है तो देखते हैं अपनी दिल्ली किस में है। वेस्टर्न वाले में तो नहीं है क्योंकि हम लोग वेस्टर्न नहीं आएंगे। फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ वाले में दिल्ली नहीं है। आ जाती है
ये दिल्ली मिल गया, तो हमने दिल्ली वाले पे क्लिक कर दिया और टाइम हमारा 12 घंटे या 24 घंटे वाला पूछ रहा था, हमें 24 घंटे वाला का 12 घंटे वाला हमने कर लिया है। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, टाइम हमारा सेट हो गया। अगर हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो इसमें आपका 16 अंक का कोड मांगता है, डिजिटल वेबएक्स एक्टिवेशन कोड मांगता है, तो हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ हमने बैक कर लिया इस तरीके से। बैक करने के बाद हम अदर ऑप्शन पे गए हैं। अदर ऑप्शन में मांग रहा है कि आपको एडवांस रूम ओएस सेटअप से चाहिए सिस्को के लिए, तो इसमें आपको पहले से ही यूज़र पासवर्ड सारी चीज़ आपको बनाने होंगे। ऑटोमेटिक भी बन सकता है और इसमें इस तरीके से यूज़र पासवर्ड बना करके हम कर सकते हैं। मान के चलिए हमने लेटर कर देता है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पासवर्ड वगैरह अगर बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो मान के चलिए हमने एडमिन बना दिया, एडमिन जो कि सीन कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी हम कर देते हैं एडमिन वन टू थ्री फोर, हम कंटिन्यू पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंजेज हो गया है, तो हमने डाला है 1 2 3 4। ये सेटअप कंप्लीटेड लिख करके आ गया है और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर भी लिख कर आ चुका है। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से हमारी स्क्रीन आ गई है। जैसा कि हमारा टाइमिंग जो कि इसमें फरवरी का दिखा रहा है, हमें टाइमिंग सही नहीं सेट हुई है, तो हमें टाइमिंग को बाद में सेट कर लेंगे हम। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये कॉल के लिए दिखा रहा है, क्योंकि हमारा भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं, इसलिए नहीं, ये टिप दिखा रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं ये आपका, आप देख पा रहे हैं कि जैसे मेक कॉल्स के लिए है, आप कॉल्स में किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये सर्च कर भी कर सकते हैं। आई वर्क का ये इस तरीके से कर सकते हैं। ज्वाइन मीटिंग के लिए दिया है, ज्वाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। मीटिंग के लिए इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से कोड वगैरह आएगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप उस तरीके से करते हैं। लेआउट्स में देख सकते हैं, लेआउट्स में इस तरीके से आपका रहता है। स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं हम, और इस तरीके से आपका फिगर से बन कराएगा शेयर करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसमें हमारा सेटिंग्स वगैरह है, तो सेटिंग में डिवाइस सेटिंग्स है जो चीज़ें हैं, इस तरीके से सेटिंग हमारा देख पाते हैं। ये हम कैमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा कैमरा का फीचर से दिख कर आएगा। कैमरे में किस सेटिंग्स कर सकते हैं, किस तरीके से सेटिंग करना, उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और कैमरे को हम एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन, नीचे ऊपर, बड़ा जूम, छोटा बड़ा, सारा चीज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान के चलिए हमने इसको, ये वेबएक्स का है, वेबएक्स का सॉफ्टवेयर अलग से आता है, ये स्क्रीन के लिए है। तो जैसे मैंने इस पर ले लिया है, तो यहाँ पे हम ऑडियो को कम बेसी करने के लिए कर सकते हैं। मान के चलिए ऑडियो हमने इतना कर लिया है, फिर हम बैक कर लेते हैं। तो इसमें माइक के लिए माइक टेस्टिंग कर सकते हैं, नॉर्मल लेना, नेचुरल ले सकते हैं। माइक को हम टेस्ट करना चाहते रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते रिकॉर्ड सकते हैं, रिपीट करना चाहे रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसमें रिपीट यानी बार बार वही चीज़ करेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने बैक कर लिया है, फिर इसके बाद में अगर स्टैंड बाई में करना तो स्विच कर सकते हैं हम। मान लीजिए कैमरे की क्वालिटी देखना है तो हमें कैमरे के ग्रुप में देखना है, तो हमने जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने स्क्रीन पे इस तरीके से हमारे शो होने लगा है। तो हमने इस तरीके ग्रुप वाले में अगर करेंगे तो ग्रुप में सभी आ जाएंगे। और ये फ्रेम में करना चाहें कि सभी लोग को फ्रेम में, एक दूसरे को फ्रेम में करना है, यानी 3-4 लोग बैठे हैं तो साथ में फ्रेमिंग हो जाए तो सबका अलग अलग फ्रेमिंग कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद में स्पीकर के लिए, तो स्पीकर में अगर बोलना चाहें तो इसके लिए है स्पीकर कैन बी पर्सन स्पीकिंग, जो बोलना चाहें तो अगर बोलना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और आप मैनुअली अपने तरीके से वीडियो को आगे पीछे कम बेसी तरीके से कर सकते हैं। एडवांस सेटअप में दिया हुआ है आपका, एडवांस सेटअप में आप जिस तरीके से करना चाहें, ऐड करना चाहते हैं ऐड फीचर से कर सकते हैं। हम अभी बैक कर लेते हैं और सेल्फ व्यू में आते हैं, तो यहाँ पे शो सेल्फ व्यू में हम जाएंगे तो हमारा सेल्फ व्यू वहाँ पे जिस तरीके से हमारा दिखा रहा था इस दिखाने लगेगा। हमने कहा बड़ा स्क्रीन कर दिया है तो बड़ा स्क्रीन इस तरीके से हमारा दिखाने लगता है। जैसे ही हमारा कैमरा ऑन रहेगा तो इस कंडीशन में ग्रीन लाइट हमें जलती रहेगी और एक लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती हुई हमको मिलेगी। हमें अगर जब भी रीसेट करने की ज़रूरत, इसे वर्क नहीं कर रहा है तो हमें रीसेट कर सकते हैं। कोई पिन या सुई के साथ पे यहाँ हम डालें, कुछ देर तक प्रेस कर रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा और सभी लाइटें ऑटोमेटिक सारी ब्लिंक करने लगेंगी और यहाँ पे भी लाइटें ब्लिंक करने लगेंगी। कुछ समय बाद रीसेट होकर के सारा अपने आप सेटिंग्स हो जाएंगे। आपको एक फीचर और दिखा देते हैं। यहाँ पे एक फीचर्स दिया है, जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे वहाँ पे सामने हमारे देख पा रहे हैं कि
देखिए यहाँ पे हमारा आवाज़ को बंद हो गया यानी कम हो गया, अगर बढ़ाएँगे तो इस तरीके से बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे हमें माइक कैंसिलेशन, माइक को जो है कि कैंसिल कर सकते हैं।